नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं सबसे ब्यूटीफुल सिंधी बच्ची है नीरज भाई के पास। तो उनके बारे में हमारे को जानकारी बताएगी नीरज भाई, क्या इनकी एज है और ये कौन से घोड़े की और इतनी लाजवाब ब्यूटीफुल शानदार बच्ची है। जी नीरज भाई बताइए इस बच्ची के बारे में, क्या एज है और कौन से घोड़े की है। एजाज भाई, इसकी एज अभी 23 महीने की हुई है। 23 महीने की जी। 23 महीने की हुई है। और ये रूप सिंह जो खारा वाले, उनके पास पहले मलंग घोड़ा था, बहुत अच्छा चलता था और कितनी बार रेसे जीता, मेला जीता। मध्य प्रदेश में विनोद के पास खड़ा है, उस घोड़े की है। उस घोड़े की बच्ची है। और मेरे पास घोड़ी थी, अबलग घोड़ी थी, लाच। बहुत शानदार है, अच्छी घोड़ी थी। लाच लाइन की है और मलंग घोड़े की है। जी जी। 23 महीने की। 23 महीने। कितनी इसकी हाइट है भाई। इसकी हाइट अभी हो जाएगी लगभग 59 हो जाएगी। अच्छा। अभी चालू नहीं किया। चालू नहीं करी अभी तक। अभी इनको तो फिर स्टार्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल स्टार्ट। बहुत पावरफुल और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी प्योरिटी वाइज बहुत प्योर है एकदम। सिंधी में आप देख लो इसका। अच्छा बताइए थोड़ा सिंधी घोड़े ब्रीड के बारे में क्या जानकारी। इनके कानों पर लोग बहुत मतलब पूछते हैं, इनके कान मिक्स नहीं होने चाहिए, मारवाड़ी जैसे नहीं होने चाहिए, तो वो क्या होता है उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। कान का रीजन ये होता है कि सिंधी घोड़ों के अमूमन कान खुले होने चाहिए। खुले जैसे इनके अभी खुले दिख रहे हैं। इसके खुले, और इसके जो बीच वाला गैप है ना, ये ज्यादा होना चाहिए। कई घोड़ों के कान खुले होते हैं पर बीच में ये गैप कम होता है। अच्छा। हाँ, जो ये कपाल के बीच में, कानों के बीच वाला गैप भी ज्यादा होना चाहिए। अब देखो इसमें मेरे दोनों हाथ आ सकते हैं इसके अंदर, तो फिर इससे पता चलता है कि भाई ये सिंधी है। नहीं तो क्या है, मारवाड़ी घोड़ों के यहाँ से मतलब छेटी कम होती है। तो मिक्स हो घोड़ा होगा ना, कान खुले भले ही हो पर यहाँ पे छेटी कम होगी। तो ये जगह ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, उनमें अंदर गैप होना चाहिए। गैप होना चाहिए। और कुछ और चेहरा इसका कपाल चौड़ा होना चाहिए। चौड़ा होना चाहिए। मारवाड़ी क्या हल्का सा चौड़ा होगा, पतला फिर पतला हो जाएगा, पतला हो जाता है। और ये चौड़ाई भी ज्यादा होनी चाहिए। जी। साइड वाली, ये वाली चौड़ाई। और चमड़ी बारीक होती है, और जो सिंधी घोड़ा होता है उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। थोड़ा सा टच करते हुए अपना जरूर आ जाता है। और एक शांत दिमाग का होता है। अगर आदमी उनको टच करता है या उसको देखने के जाता है तो इतना ये वफादार बहुत घोड़ा है। मुझे वफादार बहुत है हसन भाई। जो घोड़ा खड़ा रहेगा तब शांत रहेगा, जब आदमी ऊपर बैठेगा ना तब असली पावर तब दिखाएगा। अमूमन कई सिंधी घोड़ों की हाइट कम होती है, 58-57 इतनी होती है। और जैसे कि जो लास्ट लाइन के बच्चे होते हैं उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है। हाँ, तो ये इसके हाइट पे नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर का जो पावर है उसके ऊपर जाना चाहिए। जी, ये तो बहुत अच्छा आपने मुझे बताया। जो छाती के भी चौड़ा होता है घोड़ा, सिंधी घोड़ा छाती से चौड़ा होना चाहिए। ये जितनी ज्यादा छाती चौड़ी होगी ना, तो इधर घोड़े का दिल आगे की तरफ होता है, तो उतना ज्यादा दिल को पंप करने की स्पेस मिलेगी, ज्यादा जगह मिलेगी। तो ज्यादा जगह मिलेगी तो पंप ज्यादा होगा, तो सांस भी ज्यादा लेगा, खून भी ज्यादा सप्लाई होगा जब घोड़ा चलेगा तब। जी। और बताइए इस बच्ची में बहुत बहुत हैंडसम दिख रही है, जैसे वो खूबसूरत दिख रही है। क्या सेलिंग वेलिंग तो आप वैसे करने में आप खुश हो गए? शाइनिंग वगैरह का तो इतना कुछ नहीं है, मतलब कि ये इसकी माँ भी खूबसूरत थी, बाप भी खूबसूरत था, इसलिए। अच्छा, नीरज भाई बोला मुझे ये सेलिंग के लिए नहीं वीडियो बना रहा है, मैं अपने दर्शकों मित्रों को बताने के लिए, मैं दिखाने के लिए भाई ओरिजिनल सिंधी या सिंधी में प्योरिटी क्या होती है, क्या होती है, ओरिजिनल सिंधी घोड़िया कैसे होती है, तो उसके ऊपर है। तो अभी क्या लग रहा है आपको, बेनीवाल स्टैंड फार्म पर कुछ और भी एंट्रियां होने वाली सिंधी बच्चा एक अच्छा अगर कोई सिंधी बछेरा पसंद आया तो रखेंगे, नहीं तो ये मेरे लिए तो एक घोड़ी यही काफी है। इनको भी अभी यही कहना है कि कम रखो, क्वालिटी रखो बस। कई लोग 10-10 घोड़े रखते हैं पर क्वालिटी नहीं होती है। जी। कचरा मत रखो, अच्छा जानवर रखो, कम रखो बस। जी। उससे क्या घर वाले भी परेशान नहीं होते, और अच्छा जानवर होगा तो वापस सेल करना या चलाना या उसकी नस्ल लेना, हर जगह से अपन को घाटा नहीं होगा। लोग घाटा खाते हैं, नस्ल अच्छी नहीं होती उसके कारण। ऐसे जानवर बांध के रखते हैं जो ना चलने के काम के होते हैं, जो ना नस्ल लेने के काम के होते हैं। फिर मेले में जाते हैं कि भाई मेले में बहुत मंदी है। मेले में मंदी सिर्फ मंदे जानवरों की है, अच्छा जानवर होगा तो तेजी भी खूब होगी। जी। अभी कब चालू इनको कर रहे हो? अभी तो इसको थोड़ा सा ठंडा टाइम आ जाए, अभी जैसे बारिश का टाइम तो चालू हो चुका है। जी। तो अभी शुरुआत में क्या थोड़ी अभी तपत या ह्यूमिडिटी ज्यादा रही है, गर्मी तो बहुत पड़ रही है। अभी हम देख रहे कितना। तो हसन भाई आज देखने आए हैं तो बोल रहे हैं कि अभी नीरज भाई महीना भर और रुको, अच्छा चालू करेंगे। हसन भाई, आप घुड़सवार हो, आप तो घोड़ों को ट्रेनर करते हो, अच्छे घोड़े भी आपने ट्रेन करे, बहुत रेसे जीते। आपको क्या लग रहा है इस बच्ची में ऐसा पानी वाला? उम्मीद है ये बहुत अच्छी चलेगी। और नीरज भाई को अभी मैंने ये बोला कि 15 दिन के बाद ठंडा टाइम आ जाए, घोड़ी में खुद चालू करूँगा। मैंने कभी जिंदगी मैंने किसी को ऐसा नहीं बोला तेरा जानवर में चालू करके दूंगा, लेकिन वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई भी अच्छे मित्र है। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू।